तो स्वागत है आपका एसपी क्लासेस डीआर चैनल में। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ लेकर के विभक्ति और वचन को, शब्द रूप को संस्कृत में। तो विभक्ति वचन को हम कैसे पहचाने, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि विभक्ति और वचन को हम कैसे निकालें किसी भी शब्द से। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको आपके सामने ट्रिक रख के लिख दिया है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है विभक्ति और वचन शब्द रूप आपका है। यहाँ पे हमने आपको ट्रिक एक लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक संख्या ये है कि 77 63 और 75 64 443, यानी एक संख्या है जिसके माध्यम से हम आपको व्यक्ति और वचन निकाल के दिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए जैसे एग्जांपल में ये नंबर आपको याद कर लेना है, हो सके तो नंबर आप याद कर लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कुछ जो है शब्द यहाँ पे लिखा हमने, जिसे सुसु मभी और नित से ए नेते आ। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, जो हमने शब्द लिखा है, इसके माध्यम से हम निकालेंगे विभक्ति वचन को। देखिए इसे यहाँ पे आपका दिया है राजनी, रजनी यहाँ पे जो दिया हुआ राजनी, तो राजनी जो है यहाँ पे देखिए नी पे छोटी का मात्रा है, तो नी पे छोटी का मात्रा है, तो छोटी का मात्रा कहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो नी पे छोटी का मात्रा यहाँ दर्शाया गया है, तो यहाँ एक वचन हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है कि आपका एक वचन हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका एक वचन हो जाएगा। और उसके बाद जो है किसमें आ रहा है, नी कहाँ पे है, सातवें, यानी सातवां विभक्ति। यहाँ एक वचन सातवां विभक्ति हो जाएगा, विभक्ति आपका सातवां हो जाएगा। इस संख्या के माध्यम से निकाल लेंगे कि एक वचन और क्या हो गया आपका सातवां विभक्ति। फिर देखिए जगते, जगते में ए का मात्रा है, तो ए का मात्रा देखिए यहाँ पे कहाँ लगा है आपका, ए का मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये क्या है, एक वचन में है 4 नंबर पे, तो ए का मात्रा किस पे है, यहाँ पे 4 नंबर पे है, और ए कहाँ पे है, एक वचन में। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि एक वचन है, ये आपका एक वचन है, ठीक है। और दूसरा बात ये क्लियर है कि कितने चौथे नंबर पे है, तो चौथा विभक्ति हो जाएगा आपका, ये चौथा विभक्ति हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है सरिता, तो सरिता में जो है देखिए तापरा उतरता है, बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, तो बड़ा का मात्रा जो लगा हुआ है, आगे अक्षर को देखेंगे आप, बड़ा का जो मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा का मात्रा कहाँ है, इसमें यहाँ पे है, तीसरा है, तो यहाँ तीसरा विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। यहाँ तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे वचन हो जाएगा आपका एक वचन हो जाएगा, एक वचन, ठीक। अब फिर देखिए अगला आपका है आत्मभिया, और आत्मभिया देखिए इसमें जो आत्म है भिया, तो छोटी का मात्रा इसमें लिखा, तो भी कहाँ पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, और किसमें है आपका, ये बहुवचन में है, किसमें है आपका, बहुवचन में। तो पहली बात तो ये कि बहुवचन में है, और यहाँ तीसरा विभक्ति तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा विभक्ति हो जाएगा यहाँ पे, और वचन हो जाएगा आपका बहुवचन, बहुवचन। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि विभक्ति और वचन हम कैसे निकालें। फिर देखिए एक और आगे देख लीजिए यहाँ पे, इसे यहाँ पे हमने लिखा है नामने, तो ने पे देखिए मात्रा यहाँ पे ए का मात्रा ने, यानी चौथे नंबर पे है, और नामने यहाँ पे ने है जो, तो एक वचन में है और चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे चौथा विभक्ति हो जाएगा आपका, चौथा विभक्ति और एक वचन, एक वचन। फिर देखिए एक और संख्या और हमने लिखा पे एग्जाम्पल आत्मना, तो ना पे बड़ा का मात्रा है, तो बड़ा का मात्रा है तीसरे नंबर पे है और एक वचन में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आपका, पहले नंबर तीसरा विभक्ति हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा विभक्ति और एक वचन, एक वचन। फिर एक हमने लिखा है आत्मनी, आत्मनी में जो है देखिए आत्मनी ना पर छोटी मात्रा नहीं है, तो ना पर छोटी मात्रा नहीं कहाँ पे है, सातवें नंबर पे है, तो यहाँ सातवां विभक्ति हो जाएगा, और किस में है ये आपका, एक वचन में है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। ऐसे ही हम संख्या याद करके, इस संख्या को याद करके, और आप इसको याद कर ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ संख्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, तो सुम अभी नित्य साय असय ए नेते आ, आपको ये याद करना पड़ेगा 77 63 75 64 443। आप ये संख्या याद कर लीजिए, संख्याओं के सामने शब्द लिख दीजिए, उसके माध्यम से आप आगे अपने हिसाब से शब्द बनाइए और उसको निकाल के देखिए। ये ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान तरीके से आप विभक्ति और वचन को आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस सब समझ में आया होगा विभक्ति और वचन। मिलते हैं इस क्लास में, तक बने रहे हमारे साथ एसपी क्लास चैनल के साथ। धन्यवाद।